हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची हैं। भाग 1 में अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद संख्या 1 भारत के बारे में है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 में भारत में राज्यों की सीमा और नाम बदलाव से संबंधित है। हमारे संविधान का भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। हमारे भारत में एकल नागरिकता ब्रिटिश इंग्लैंड से लिया गया है। हमारे संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमारा कुल मौलिक अधिकार 6 है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। हमारा पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का अंत है। अनुच्छेद 16 में नौकरी के समान अवसर है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 ए में बोलने का अधिकार है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 बी में एकत्रित होने का अधिकार है, यानी सभा बनाने का अधिकार है। 19 सी में संघ बनाने का अधिकार है। 19 डी में देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं। 19 ई में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी बस सकते हैं। 19 एफ को 44वें अमेंडमेंट के थ्रू इनको हटा दिया गया था। इस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार था, जिनको 300 ए अनुच्छेद कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह 44वां अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। 19 जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 21 में प्राण व दायित्व की स्वतंत्रता है, मतलब सभी को जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 ए में मौलिक शिक्षा का अधिकार है। इसको 86वां अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। अनुच्छेद 23 में बेगारी और मानव तस्करी पर पाबंद है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु की मजदूरी को बाल मजदूरी माना गया है। हमारा चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। हमारा पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा स्थानों की स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उसके थ्रू 300 ए अनुच्छेद में कानूनी अधिकार कर दिया गया। हमारा छठा और अंतिम मौलिक अधिकार, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद नंबर 32 में है। अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। हमारे देश में रिट जारी करना यूके ब्रिटिश से लिया गया है। अनुच्छेद 33 सैन्य के मौलिक अधिकार में कमी। अनुच्छेद 34 सैन्य कानून। अनुच्छेद 35 कानून बनाने का अधिकार सांसद को। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह आयरलैंड से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 राज्य के समक्ष न्यायालय असक्षम। अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 नीति की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। इसको 73वां अमेंडमेंट के थ्रू कानूनी अधिकार किया गया, जो कि 1992 में हुआ। उसके बाद 74वां अमेंडमेंट के थ्रू नगर पालिका को भी कानूनी अधिकार कर दिया गया। 73वां और 74वां अमेंडमेंट 1992 में किया गया। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। इसको 86वां अमेंडमेंट के थ्रू 21 ए में मौलिक अधिकार कर दिया गया। अनुच्छेद 49 पर्यटक स्थानों की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 सरकार कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 ए वन और पर्यावरण संरक्षण। हमारे संविधान के भाग 4 ए में 51 ए में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, जो कि 42वां अमेंडमेंट 1976 के थ्रू भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया।
इसको हमारे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज जोड़ा गया है, जैसे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ये सारे शब्द जोड़े गए हैं। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और 86वां अमेंडमेंट के थ्रू एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, जो कि 6 वर्ष किया गया है। भाग 5 में संघ है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, जिसमें कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक है और सांसद 79 से लेके 122 तक है। राष्ट्रपति 143 तक है। 124 से लेके 143 तक न्यायपालिका है। 148 से लेके 151 तक CAG है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, जो कि 5 वर्ष के लिए है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का शपथ है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषा है। अनुच्छेद 100 में लोकसभा का निर्णायक मत है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के सलाह व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता या सलाहकार। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग। अनुच्छेद 312 में IAS, IPS, IFS। अनुच्छेद 315 में UPSC। अनुच्छेद 338 में SC कास्ट। अनुच्छेद 338A में मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा। अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा, जो कि भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद। कुल 6 राज्य में विधान परिषद है: तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अनुच्छेद 170 विधानसभा। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक है। 226 में रिट की शक्ति है हाईकोर्ट को। अनुच्छेद 243 भाग 9 के अंतर्गत आता है, जिसमें पंचायत का गठन था। 73 और 74वां अमेंडमेंट के थ्रू इनको भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कर दिया गया। 73वां अमेंडमेंट में पंचायत को जोड़ा गया। 74वां अमेंडमेंट में नगर पालिका को जोड़ा गया। यह अमेंडमेंट 1992 में किया गया। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर सांसद का कानून। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 संचित निधि और लोक लेख। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल का मंत्री परिषद। इसी अनुच्छेद के अंदर मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद भी आता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री का महान्यायवादी यानी सलाहकार। अनुच्छेद 165 में मुख्यमंत्री का महाधिवक्ता यानी सलाहकार। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा हिंदी है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संविधान संशोधन। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के समय राज्य पर सांसद का कानून। हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 79 में सांसद का गठन। हमारे देश में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 93 लोकसभा का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वित्त विवरण। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 175 विधान परिषद। अनुच्छेद 41 में राज्य आम लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार और काम पाने का अधिकार दे।
अनुच्छेद 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 42 में पुरुष और महिला के कार्य के लिए न्याय संगत व्यवस्था। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर आते हैं, जो कि भाग 4 में है। अनुच्छेद 377 समलैंगिक के बारे में है। अनुच्छेद 371 में कुछ राज्य को विशेष दर्जा प्रदान है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड को, अनुच्छेद 371 बी में असम को, अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर को, अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश को, अनुच्छेद 371 ई में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में स्थापना करने का कहा गया है। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम को, अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम को, अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश को, अनुच्छेद 371 आई में गोवा को, अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक को। हमारे संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी में ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 243 सी में ग्राम पंचायत की संरचना, अनुच्छेद 243 डी में एससी कास्ट के लिए स्थान का आरक्षण, अनुच्छेद 243 ई में पंचायत की अवधि, अनुच्छेद 243 एफ में पंचायत के सदस्य बनने के लिए अयोग्यता, अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्ति और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243 एच में पंचायत द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति, अनुच्छेद 243 आई में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 जे में पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, अनुच्छेद 243 के में पंचायत के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 एल में संघ क्षेत्रों में लागू होना। अनुच्छेद 243 एम ये बताता है कि कुछ क्षेत्र पर भाग 9 पंचायत के नियम लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 243 एन में पंचायत के पुराने नियमों और कानून के बारे में है। अनुच्छेद 243 ओ में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है।